यार आई एम टू हर्ट विद व्हाट हैज हैपेंड और जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एंड आई जस्ट वांट टू गिव अप। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वीडियो। अगर कभी भी आपका झगड़ा हो रहा है, सामने वाला मान नहीं रहा है या आप नहीं मान रहे, रिश्ता टूटने का आ रहा है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि सिर्फ आखिरी तक मत देखिए, इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई बात आप स्किप कर जाएँ। धीरे धीरे आराम से शांति से एक एक लाइन देख के, सोच के, समझ के इस वीडियो को देखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And also do like, subscribe and share. Hi, namaskar and welcome to another round of Curious Life with me, Vishal Chibber. ना हमें झगड़ा करना आता है, झगड़ा अगर कर लेते हैं तो गुस्सा नहीं होना आता, और अगर हम गुस्सा भी कर लेते हैं तो हमें मनाना नहीं आता। जी हाँ, आपने ठीक सुना। जब भी कोई झगड़ा होता है तो हमारे को फर्स्ट थिंग झगड़ा एक्चुअली करना नहीं आता, हमारे को दूसरी चीज़ जो नहीं आती कि गुस्सा कैसे होना है, और तीसरी चीज़ जो नहीं आती चीज़ों को ठीक करना। अब हमारे को झगड़ा करना इसलिए नहीं आता क्योंकि जब झगड़ा होता है तो हम जिस मुद्दे पे हैं उसके अलावा हम बाकी सारी बातें करते हैं और घूमते रहते हैं चारों तरफ। वी डू नॉट टॉक अबाउट द मेन पेन पॉइंट। नाउ द सेकंड थिंग कि अगर हम झगड़ा कर लेते हैं तो हमें झगड़ा नहीं करना आता। जब आप गुस्सा कर रहे हैं उस मुद्दे पे गुस्सा करिए ना। आप आगे पीछे दाएं बाएं पुरानी बात, तुमने उसके साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो जब आप गुस्सा हो रहे हैं, ध्यान रखिए आप किस चीज़ पर गुस्सा हो रहे हैं। उस वक्त की बात पर गुस्सा हो रहे हैं या पुरानी बात पर गुस्सा हो रहे हैं। जिस भी बात पर गुस्सा हो रहे हैं उस पर टिकिए। आप दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बात करिए। किसी तीसरे व्यक्ति को कभी भी बीच में लेके आते हैं या कोई भी कारण ढूंढते हैं किसी भी तीसरे व्यक्ति के आने का, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यार प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक इंसान कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का हर इंसान के साथ हर सिचुएशन में रिस्पॉन्स फर्क हो सकता है। वी आर ह्यूमंस एंड हम लोगों का रिस्पॉन्स फर्क होगा और हो सकता है। प्लीज गिव अस दैट लेवरेज, प्लीज गिव योरसेल्फ दैट लेवरेज ऑल्सो। नाउ जो सेकंड पॉइंट की बात आती है, जो हम अभी कर रहे हैं, कि जब भी झगड़ा हो रहा है हम झगड़ा नहीं कर रहे होते हैं, हम पुरानी बातों को कुरेद रहे होते हैं, उखाड़ रहे होते हैं। कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। उस मुद्दे की बात करिए कि तुमने मुझे ये बोला, मुझे ठीक नहीं लगेगा, और बड़े आराम से प्यार से बोलिए। बोल के तो देखिए सोल्यूशन आएगा यार। और मोर ऑफन देन नॉट वी जस्ट ब्रेक कम्युनिकेशन। हम झगड़े के अंदर रादर देन ट्राइंग टू सॉल्व और टॉक अबाउट द इशू, हम क्या बोलते हैं कि मुझे तुमसे रिश्ता रखना ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही डरे हुए हैं कि अरे ये तो फिर से वही करेगा। सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है दोनों जनों के लिए कि भाई झगड़ा हो क्यों रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तुमने मुझसे ये कहा, मैंने तुमसे ऐसा कहा, अरे नहीं मैंने ऐसा कहा वैसे कहा। दोनों जनों को शांत होना पड़ेगा। कम से कम अगर दोनों नहीं हो रहे तो एक जने को शांत होना पड़ेगा, एक जने को समझदारी से थोड़ी देर चुप रहना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन शांति रखो एंड बिलीव यू मी इट विल यील्ड रिजल्ट्स। जब आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, जब हम लोग झगड़ा करना शुरू करते हैं तो हम अक्सर पुरानी बातें लेके आ जाते हैं। अगर हम पुरानी बात ला रहे हैं, दोनों जनों में से कोई भी अगर पुरानी बात ला रहा है, दैट मीन्स यू बोथ हैव नॉट सॉर्टेड और टॉक्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। अगर आपने वो पुराना इशू सॉर्ट किया ही नहीं है, उस पर बात करी ही नहीं है, एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि नहीं तुमने बात नहीं करी। द ओनस इज़ ऑन बोथ। ये दोनों की जिम्मेदारी है कि उस इशू पे बात करें और उसको सॉल्व करें। जी हाँ, आपने सही सुना, जिम्मेदारी दोनों की है। द ओनस इज़ ऑन बोथ कि ये इशू कैसे सॉल्व किया जाए। दोनों की क्यों है, गलती तो उसने करी है, मैं क्यों सॉल्व करूँगा या मैं क्यों सॉल्व करूँगी। आप भी उस सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों जनों का है, एक जने का नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखें कि जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही बनती है जितनी दूसरे की बनती है। जिसने गलती करी है, येस, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आप मान लीजिए, या आप 95% जिम्मेदारी मान लीजिए उसकी। उसने सॉल्व करना है, वो करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों जनों की बनती है। अगर दूसरा जना सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट देना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू ट्राइंग टू सैबोटाज द अदर पर्सन्स एफर्ट्स knowingly और unknowingly, तो कहाँ से रिश्ता बनेगा यार। और जब एक बार सोच लिया, एक बार दिमाग में आ गया कि जी हाँ रिश्ता है, तो फिर ये दोबारा बार बार सोचने वाली बात कहाँ से आती है। कुछ सोच के आप रिश्ते में आए थे ना। मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि बहुत अच्छा चलेगा, क्यों भाई अब इंट्यूशन बदल गया आपका। ये इंट्यूशन है क्या है,
आज इस पास है, कल उस पास है, ऊँट किस करवट बैठेगा पता ही नहीं चलेगा। आपका इंट्यूशन ये है। अरे कायम रहिए। आई अंडरस्टैंड कि आपको डर है कि कल को फिर गड़बड़ होगी, मान लिया हो सकती है, लेकिन जस्ट इन केस अगर चल गया, आपका रिस्क पे ऑफ हो गया, तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग। लेट योर फेथ ऑन द रिलेशन बी मोर देन द फियर। और सबसे मजेदार पॉइंट है नंबर 3 कि जब हम झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तो ना हमें मनाना आता है ना हमें मानना आता है। यार सामने वाला मेहनत कर रहा है, ये आप मानना चाहते हो तो मान जाओ ना यार, मुद्दे पे बात करके ख़त्म करो। आप सामने वाले को बताओ, प्यार से बताओ, थोड़ा इरिटेट होके बताओ। लेकिन अगर आप दीवार खड़ी कर रहे हैं तो कैसे मानेगा, कैसे मनाएगा सामने वाला? जब आपको कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी अपनी दीवार नीचे रखिए, खिड़की खुली रखिए, दरवाज़ा खुला रखिए, ताकि सामने वाला आ सके, मना सके, और क्लियर बताइए, कुछ ना कुछ इंडिकेशन दीजिए, मुझे मनाओ। गलती कोई भी करे, यदि आपका मन कर रहा है मनाने का, मना लीजिए, बात कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। ठीक है, सामने वाला भाव खाएगा, दे दीजिए। क्यों मैं दूं सामने वाले को भाव? अरे यार, रिश्ता है, दोनों जने साथ में हो, प्यार है, दोस्ती है, मना लो, कोई छोटे नहीं हो जाओगे। तो यदि आप मनाना चाह रहे हैं सामने वाले को और सामने वाले ने दीवार खड़ी कर रखी है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे मनाना है, मुझे कोशिश करनी है। सामने वाला माने न माने ये उसके ऊपर है। आपका काम, ध्यान रखिए, जी हाँ, आपका काम कोशिश करना है। द बिगेस्ट अपॉलॉजी इज नॉट टू रिपीट दैट मिस्टेक। येस, आई डू नो, आई अंडरस्टैंड दैट। जस्ट इन केस अगर सामने वाले ने रिपीट भी कर दिया, थोड़ा सा उसको रूम दो सुधरने का, थोड़ा सा उसको रूम दो इस रिलेशन को सुधारने का, जगह दो उसको खड़े होने की, ताकि वो इस रिलेशन को सुधार पाए आप दोनों के लिए। इट इज़ नॉट जस्ट वन, इट इज़ 2 पीपल। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, गुस्सा होना, मानना, मनाना, झगड़ा करना, बुरा मानना, सब करिए, रिश्ते में रह कर करिए। रिश्ते को ख़त्म करने की बात मत करिए। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, या ये इंसान बार बार वही मिस्टेक कर रहा है। प्लीज़, या तो ये इंसान पागल है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई चीज़ उसको परेशान कर रही है। हो सकता है आपकी तरफ से या कहीं और से। रिश्ता वही होता है ना जिसमें एक दूसरे का साथ दिया जाता है, इन थिक और थिन, हर स्थिति के अंदर, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। नहीं, हमारी शादी थोड़ी ना हुई है, नहीं, वी आर नॉट कमिटेड। कमिटेड नहीं है का क्या मतलब है यार? जब रिश्ता है तो रिश्ता है ना, रिश्ता उसी को कहते हैं जब आपने सोच लिया कि एक दूसरे के साथ हैं हम, तो फिर भागने की ज़रूरत क्या है? योर फेथ हैज़ टू बी ग्रेटर देन योर फियर। बिलीव यू मी, you will yourself be surprised at the results that you get. अपने भरोसे को अपने आप के ऊपर, अपने रिश्ते पे और थोड़ा बहुत दूसरे पे भी कायम रखिए। और साथ में जो आपको लगता है कि अगर आपने भी कुछ सही नहीं किया, उस पर भी ध्यान दे लीजिए। कहा था ना, 95% दूसरा करेगा, 5% आप कर लीजिए। I genuinely believe that things can be solved and sorted. So please be kind enough to take care of a few things and solve your relations. Till the next time, thank you very much. Take care. God bless and Jai Hind.